गया जी से बड़ी खबर। गया जी के विष्णुपत थाना कांड संख्या 375-25 में पुलिस और अपराधी के बीच साठगांठ का मामला देखने को प्रतीत होता है। अपराध करने के लिए पुलिस के द्वारा मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कांड संख्या 375-25 में 24/12/2025 को पीड़ित सत्यम के माताजी पूजा पाठक के द्वारा एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया गया। तो एसएसपी के द्वारा 29/12/2025 को लिखित आवेदन थाना में आया, जिसका ज्ञापक संख्या 11,840-25 है, जिसमें अभी तक कोई भी जानकारी पीड़ित सत्यम के परिजन को नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई की गई है। अगर देखा जाए तो इस मामले में सत्यम के परिजन न्याय की गुहार गया जी, आईजी, एसएसपी एवं अन्य अधिकारियों के पास लगातार लगा रहे हैं। उसके बाद भी किन्हीं अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहे हैं। विष्णुपत थाना में पूर्व में पदस्थापित एएसआई मुकेश कुमार, जो 375-25 के आयु रहे, उन्होंने बहुत बड़ी खेल अपराधियों के साथ मिलकर खेल दिया, जिससे सारा केस ही उल्टा पड़ गया। पीड़ित सत्यम के परिजन का कहना है कि इससे पहले भी विवाद 1-2 बार हुआ है, जिसमें कांड संख्या 120-25 वो भी विष्णुपत थाना में दर्ज है। जो आज तक उस केस में ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अभियुक्त हैं और थाना के डायरी में जो वहाँ पे पदस्थापित एएसआई सीमा कुमारी के द्वारा लिखा जाता है कि इन पर कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि उसी थाना में रामपुर थाना के द्वारा लिख कर दिया जाता है कि इन पर 10 से अधिक आपराधिक इतिहास है। जय 307 ऐसे ये तस्वीर देखिए, सत्यम कुमार जो नाबालिग लड़का है, मात्र 16 साल की उम्र में इसके दोनों पैर के मारकर करसिली के रहने वाले संजय लाल भैया के दोनों पुत्र एवं नौकर ने मिलकर सत्यम कुमार के पैर को नुकीले रड एवं डंडे से मारकर अधमरा कर दिया, जिससे सत्यम कुमार बुरी तरह घायल हो गए। उनका दाहिना पैर टूटकर चकनाचूर हो गया, जिसमें रॉड लगा हुआ है। आज तक सत्यम कुमार को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आपके साथ सत्यम के नाना रामजी पहाड़ी का कहना है कि हम लोग न्याय की गुहार लगाते हर एक अधिकारी के पास आवेदन देकर थक गए हैं। बड़े अधिकारी के द्वारा विष्णुपत थाना में आवेदन आया 29/12/2025 को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नहीं कोई सूचना दिया गया है। बड़े अधिकारी से एक बार फिर हमने आरटीआई के द्वारा मांग करना है कि क्या मेरे केस में हो रहा है, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अगर मुझे बड़े अधिकारी से और नहीं मिला न्याय तो मैं इस केस को लेकर डीजीपी के पास जाऊंगा और मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री से मैं न्याय का गुहार लगाऊंगा। मेरे पुत्र, मेरे दामाद, मेरे नाती सभी को जान का खतरा है, जिससे मैं आग्रह करूंगा कि हुजूर मुझे न्याय दे दें या जो कहें मैं वो करूंगा। पीड़ित के नाना रामजी पहाड़ी का कहना है कि हमारे परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है। इससे पहले भी थाना में पदस्थापित धर्मेंद्र कुमार यादव, जो वहाँ पे थाना अध्यक्ष के पद पे तैनात थे, उस समय हमारा जो केस था 120/25, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। थाना अधिकारी एवं एएसआई मुकेश कुमार के द्वारा उसमें सीमा कुमारी, जो एएसआई के पद पे थे, वो हमारे केस के आयु थे। उन्होंने क्या किया ये समझने की बात है। अभी तक उस पर कोई भी बड़ी अधिकारी कार्रवाई नहीं किए हैं, जिससे मैं इस केस को लेकर मैं बड़ी अधिकारी के अलावे डीजीपी गृह मंत्रालय जाऊंगा और वहां सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रखकर आपको क्या मिलेगा। 2024 जो घटना घटी उसमें उसका एक भाई को पुलिस ने 498 रामपुर थाना में अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के उपरांत तो वो उग्र होकर के मेरे दामाद को चांद चौड़ा मोड़ पर मारपीट किए। मारपीट करने के दरमियान जब वो नहीं बच सके तो 112 को फ़ोन किया गया। 112 आया, उन्हें उठाकर थाना ले गया। थाना में उन्होंने आवेदन दिया इन्हीं लोगों के नाम से, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने धांधली की मेरे साथ। उसके डायरी में उनने ये लिख कर दे दिया कि इन पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्हें थाना से बेल दे दिया गया, जबकि उन पर आपराधिक इतिहास दर्जन के हिसाब से पड़ा हुआ है विष्णुपत थाने में ही। और 41 का बेल दे दिया और उसको 41 का बेल दे दिया और नाम भी काट के हटा दिया उसको। क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग करते हैं कि हमें उचित न्याय दिया जाए। दबंगों के आगे पुलिस बेकार है, हम लोग की कुछ सुनता ही नहीं है। उन पैसा और पैरवी के दम पर वो सारे केस खा जा रहे हैं। पुलिस भी उन्हीं के मेल में आकर सारा काम करती है, जिसका प्रमाण तो ये केस डायरी है और ये सब उनकी करतूतें हैं जो कागज़ में दर्शाती है।
जिसे कागज में देखा जाए मेरे बात। तो यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं उनसे मुलाकात किया आपने? वरीय अधिकारी से मिला, उनको भी मैंने दिया, क्या बोले? दरखास्त दिया। वो दरखास्त ले लिए कि ठीक है इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं। कितना दिन हो गया दिए हुए? दिए हुए हमें हो गया, हम दिए थे ये 24/12/25 को दिया था। अब तक कोई कार्रवाई नहीं अभी हुई? तक कोई पता नहीं है कहाँ गया फिर दरखास्त। दोबारा आप गए दोबारा गए एसएसपी से दोबारा मुलाकात की जी आपने? जी एसएसपी से मिले। एसएसपी ने भी कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर यही रामसागर तालाब चांद चौराहा के पास है, सेवादल मोड़, कौन सा थाना? थाना विष्णुपत, क्या नाम हुआ आपका? राम जी पहाड़ी।